गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद जीआर। निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आपकी लर्निंग जर्नी, ट्रेनिंग जर्नी एंड अर्निंग जर्नी विद रिस्पेक्ट टू दीज वीडियोस बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही होगी और ये भविष्य में ऐसे ही बड़े तरीके से काम करें। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बताइए वेव से वेव की इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करके रखें ताकि आप भविष्य में किसी भी मार्केट में आने वाले मोमेंटम्स का ठीक वैसे ही एडवांस में पता लगाते चले जैसे हम यहाँ जुड़कर एडवांस में पता लगाते चलते हैं कि मार्केटें कैसे काम करती हैं, हमें उनके साथ कैसे अलाइनमेंट रखना है। तो अगर डिस्कशन पे आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर करें। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, निफ्टी में हमारा लास्ट वीक क्या डिस्कशन था, निफ्टी ने एक वीक के अंदर में क्या किया और निफ्टी आगे क्या करती हुई नजर आ रही है। ये साइकोलॉजी प्लस टेक्निकल का कोर वीडियो है, जिसमें आज की वीडियो में आपको साइकोलॉजी कम, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन साइकोलॉजी का लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है। तो इस वीडियो में आप मैक्सिमम एनालिसिस पर जोर पाएंगे। जो हमारा लास्ट वीडियो में डाउ पे डिस्कशन था, मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था डाउ में कि डाउ की जो ये फॉल बनी है, इसके बाद नए टॉप का आना मैंडेटरी हो गया था। और डाउ जब ये यहाँ पे मंझाते रिझाते काम कर रहा था, आई सेड कि यहाँ पर नया हाई आएगा ही आएगा। इस बार ऐसा चांस कम है कि डाउ इतना ऊपर आए और नया हाई ना आए। ठीक है, निफ्टी को समझने से पहले इसको एक बार रिब्रश कर लिए। मैं बार बार रिब्रश कराता ही रहता हूँ, हालांकि कि कोरोना का बॉटम हर बार इसमें यही चीज दिखाता हूँ आपको कि जो डाउ है वो अपनी फाइनल लेग को कंप्लीट कर रहा था। लास्ट ईयर का जो फॉल था वो इसका एक इनकम्प्लीट लेग ऊपर बचा था, जिसने इसको अब जाके फिनिश ऑफ किया है। ठीक है, अब और हमारी मार्केट ये सारा काम पहले कर चुकी थी। यहां तक हम 2024 में ही पहुंच गए थे। तो आप देख रहे होंगे 2024 से जब ये यात्रा करी तो हमने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये काम कर रखा था। ठीक है भाई, तो अब इसको जैसे मैंने कहा था ना कि इसमें हर एक लेग के अंदर में 3 वेव का स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर मार्केट में शेप लिया है डाउ के अंदर में। ये मैंने सब कई बार दिखाया है, फिर से दिखा रहा हूं क्योंकि अब चीजें कंक्लूजन पे है डाउ के अंदर में। तो डाउ की आउट परफॉर्मेंस हमारी अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। डाउ की आउट परफॉर्मेंस जो अब है वो उसकी अंडर परफॉर्मेंस है जो वो लेट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम ऑलरेडी परफॉर्मर थे और परफॉर्मर ही रहेंगे। इसी के चलते आप ये पाएंगे कि हम उससे 2 हाथ या इनफैक्ट 4 हाथ आगे काम करते हैं। तो ये लेग में जो कमी थी ना, मैंने कहा था कि ये जो ऊपरी भागा है ये, इसमें ये बाकी रह गया था, दैट्स इट। ठीक है, ये 3 लेग की फॉर्मेशन होनी रह गई थी, इसमें सी रह गई थी। और जो मैडनेस सी चली है, जो लास्ट 30 मार्च के बॉटम से चली है, मैडनेस वाली सी हो गई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि एक फाइनल हो गई, इसके अंदर क्या क्या देखना चाहिए, इसके ऊपर और तो नहीं जाएगा क्या, ये 1 2 3 तो नहीं हो जाएगी। जैसे ये पीछे 1 2 3 कोई नहीं हुई ना, वैसे ये भी 1 2 3 कोई नहीं होगी, क्योंकि यहां से लेके और यहां तक एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन डाउ ने 6 सालों में करी है। और अगर यहां पर ये लास्ट लेग के अंदर से स्ट्रक्चर को पा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें इतना बड़ा, तो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का डाउ जो है वो टॉप लगा रहा है, जिसमें आप अगर वेव फॉर्मेशन देखेंगे तो यहीं से पकड़ ली और पीछे तो 1960 वाट से चार्ट है मेरे ख्याल में। ये इसकी वेव फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, 2020 का फॉल, वेव 4 और ये पूरी वेव 5th एंडिंग डायगोनल के फॉर्मेट। ये है इसकी 5 वेव। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम का, मतलब जब से डाउ चलना शुरू हुआ है तब से अब तक का पूरी वेव खत्म कर रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड दैट कि डाउ जोन्स जो है वो आने वाले 10 से 12 सालों के लिए स्लम में जा सकता है, करेक्शन में जा सकता है, अंडर परफॉर्मेंस में जा सकता है। अंडर परफॉर्मेंस का ये मतलब नहीं कि स्ट्रेट लाइन में गिरता ही चला जाएगा और कभी रिकवर ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब होता है मार्केट अब करेक्शन में आ रही, वो गिरते पड़ते नीचे आएगी और टाइम काटेगी, फिर ऊपर जाएगी, या ऊपर काट के फिर नीचे आएगी और ऊपर नीचे करते करते टाइम काटेगी। इसे कहते हैं टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन, जिसमें डाउ
आगे 15 सालों के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये लगभग 50-60 सालों की चाल है, ये डाउ की जो साइकिल है ये 50-60 सालों की साइकिल है, तो ये साइकिल खत्म हो रही है। तो हमें क्या दिखता है कि भाई डाउ में बुल्स की पार्टी चल रही है, डाउ में परफॉर्मेंस आ रही है, डाउ नया नया हाई मार रहा है, S&P 500 हाई मार रहा है, नैस्डैक हाई मार रहा है। तो क्या हमारी मार्केट भी 27,000 चली जाएगी? जवाब है नहीं, नहीं जाएगी। कारण सिर्फ इतना है कि भाई ये जो काम कर रहा है वो हम कर चुके हैं पहले ही, और ये अपनी बहुत बड़ी साइकिल टाइम फ्रेम का टॉप लगा रहा है, इस वजह से इसमें इतनी ऊपर नीचे उधेड़-बुन चल रही है। ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं। ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा भाई, जिनको इलियट वेव थोड़ी बहुत भी आती है, वो समझ लीजिए 1 2 3 4 5 के बाद होता क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 लगती है, मार्केट पूरी वेव के करेक्शन में आती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो फिफ्थ लेग ही ओवर हो रही है, एबीसी एबीसी केबीसी खेलते हुए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पांचवी लेग पूरी हो गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरी हो गई, अब इसमें कुछ बचा कुचा नहीं, क्योंकि जो मैंने आपको थंब रूल बताया था कि फर्स्ट वेव से छोटी हो गई थर्ड लेग, तो एट एनी कॉस्ट फिफ्थ वेव कुड नॉट बी ग्रेटर देन वेव 3। इसका मैक्सिमम टारगेट आप लोग क्या दिया था पिछली बारी जब ये ऊपर भाग रहा है, तभी दिया था ये था 52,800 के घर। ठीक, और ये पहुंच गया कल 51,800 पहुंच गया। तो 1000 पॉइंट रहता है, ये नहीं जाएगा वहां, क्योंकि इसने अपना वेव काउंट खत्म कर दिया है। इसने अपना इंटरनल वेव काउंट खत्म कर दिया, इसको छोटा रखना है। इससे इस पॉइंट से नीचे ही रहनी थी ये वेव, तो वो कहीं भी खत्म हो सकती, कहीं भी खत्म हो सकती है। ठीक है, तो ये डाउ का चैप्टर क्लोज करते हैं और डाउ को इंटरनली एक बार समझ लेते हैं कि इसकी सारी लेग्स खत्म हुई कि नहीं। यही सब मैं डेली वीडियो में समझाता हूँ, कैसे कैसे लेग्स को समझा जाता है, कैसे कैसे लेग्स आइडेंटिफाई करी जाती है, और कैसे ये समझा जाता है कि हाँ भाई अब इसका काम और आगे नहीं जाएगा। ठीक है, कल मैंने अपने जो जिनको पढ़ाता हूँ डेली, उनको तो सब वेव डे इन डे आउट दिखाता रहता हूँ। बस ये लिख दिया था कि अभी डाउ में लास्ट लेग जो ईडी की चल रही है उसमें आज का हाई बनेगा। ठीक है भाई, तो ये रही थर्ड, ये रही फोर्थ, और ये रही फिफ्थ। तो हमें लगता है कि डाउ जो है वो रैलियां कर रहा है, और डाउ अपने अंतिम पड़ाव पे था। डाउ अपने अंतिम पड़ाव पे था। जब मैं इस कैंडल मैंने लिखा था ना कि ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जब डाउ में बड़ी कैंडल आती है उसके बाद निफ्टी को याद आता है कि निफ्टी का नीचे का काम पेंडिंग, वो इसीलिए याद आता है निफ्टी का, क्योंकि इसको निफ्टी को ये पता है कि बस ये अब घूम के नीचे आएगा, क्योंकि इतना टाइम तो काट ले गए हम इसके साथ साथ कि भाई चल 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 चल। अब फाइनली जब इसको नीचे चलना होता है तो हम पहले तैयार खड़े होते हैं, एकदम हम तैयार खड़े होते हैं किस चीज के लिए? फटने के लिए नीचे। वही करना है निफ्टी ने। अभी आता हूँ निफ्टी के चार्ट्स पर भी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 है, यहाँ से हमको सी वेव में 5 लेग चाहिए थी, 5 हो गई। इसका जो ईडी शुरू हुआ है उसमें क्या 5 हो गई, यहाँ से शुरू हुआ है 30 अप्रैल से। मतलब अब आप ये भाव देख लीजिए, 17 अप्रैल जिसमें लोग 27,000 चले गए थे, 49,700 से 50,700 मारने में लग गया इसको 1.5 महीना। 17 अप्रैल से ले लिया इसने पूरा 22 मई, लगभग सवा महीने के टाइम में ये 1000 पॉइंट चल पाया इसके ऊपर से। पहले 5-4 हजार चलने में तो 10-12 दिन नहीं लगाए। उसके बाद ऐसा क्या आ गया कि 1000 पॉइंट चलने में कमर टूट गई, वो इसीलिए क्योंकि ये अंतिम फेज था। ठीक है भाई, तो अब ईडी और चेक कर लीजिए। कल मैंने ये अपने ग्रुप में बता दिया था लर्निंग में कि भाई यहाँ पर अभी जो लास्ट लेग चल रही थी डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इसमें ऊपर का ईडी फॉर्म हो रहा था, इसको चेक कर लीजिए कहाँ से कैसे फॉर्म हुआ है, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से उड़ा है, ये 1 हो गई है, ये 2 हो गई है, ये 3 हो गई है, ये 4 हो गई है, और ये 5th हो गई है। और ये जो अब आप देख रहे हैं ये ABC है वेव 4 की। वेव 4 इतना टाइम ली है, वेव 4 इतना टाइम लिए, ए बनाया है, ये बी बनाया है, ये सी बनाया है। तो डायगोनल की वेव 4 अगर ज्यादा टाइम ले गई ना तो वेव 5th दगती है। दगती वही किया है इसने, वही किया है इसने, शूट किया है एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, तर 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 तर, ये पांचवी मार दी। ठीक है भाई, तो ऐसे काउंटिंग है, देखिए सब कुछ है इसमें। 1 2 थर्ड ओवरलैप, क्या मतलब जब 2 का डीपर रिट्रेसमेंट है तो 4 का भी डीपर रिट्रेसमेंट है, लेकिन पांचवी है काम की, है पांचवी। इसको नया एटीएस देना था, इसने दे दिया। अब कल के दिन में अगर आप देखें ना तो इसके अंदर भी आपको इतनी क्लैरिटी से चीजें मिलेंगी कि क्या ही बताया जाए। समझ लीजिए ये यही सारा काम मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डेली बेसिस पे करता हूँ कि आखिरी तक इसने जो है वो फंसा के रखा और डायगनल्स को नहीं छोड़ा। लास्ट लेग के अंदर भी इसने जो है वो पूरा टाइम मंझाते हुए, पूरा टाइम मंझाते हुए एक डायगनल क्रिएट किया और यू टर्न ले गया और ये लोग काट दिया जहां से गोली हुआ था।
ऐसे करे जाते हैं भाई एंड टू एंड क्लोजर वेव्स के। समझा जाता है कि डायगोनल्स के साथ ही मेजोरिटी ऑफ इम्पल्स अपना काम खत्म करती हैं। अगर अच्छी इम्पल्स है तो वो बताती है कि मैं खत्म हो रही हूँ, मैं एंड हो रही हूँ, अब पलट लूँ। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो बड़ा आदमी है ना वो अकेले नहीं चलता है। जो बड़े लोग हैं मार्केट में पैसा लगाने वाले, वो अकेले काम नहीं करते हैं, उनके साथ पूरा मॉब होता है। और अगर किसी ने डिसाइड किया था कि हमें यहाँ से एक मैसिव रन करनी है, तो कई लोगों ने, मतलब एक अकेले की तो बस की बात नहीं ना कि इतना मार्केट हैवी उठा के ले जाए, पंप एंड डंप टाइप की अगर ट्रेड बनानी हो तो किसी अकेले की तो बस की बात होती नहीं है। उसने कहा भाई कोई तो इशारा दो। उसने कहा ऐसे ऊट पटांग वाले इशारे जब रीड कर लेना कि ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं नीचे आऊं, फिर नया एटीएच जैसे ही आ जाए तो कल्टी हो लेना। तो यहाँ पे जब बड़ा आदमी अपने बंधुओं के साथ कल्टी होता है तो वहां फंसता है कौन? रिटेल ट्रैप बनाता है, रिटेल को ट्रैप किया जाता है। वो यहाँ फंसेगा और यहाँ तक रगड़ता जाएगा। और ये वाली चाल तो डाउ की खैर बहुत रगड़पट्टी वाली है। खैर, ये सब टेक्निकल एनालिसिस बहुत बहुत ही माइन्यूट किस्म की होती है। ये सब हम डेली में ऐप पे चर्चा करते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा लंबी एनालिसिस नहीं करेंगे। बस खाली ये समझ लेते हैं कि डाउ में जो पेंडेंसी थी क्या वो खत्म हो गई? क्या इंडियन निफ्टी भी इसी डाउ की तरह ऐसे ही सुपर परफॉर्मिंग मोड में आएगी? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा निफ्टी में। अलबत्ता आप इसका उलट देखने वाले हैं निफ्टी में, बहुत जोरों की, तो बहुत जोरों की ओर से। क्योंकि अब डाउ को ना, डाउ की स्पीड पकड़ पाना नीचे की संभव नहीं होगा। इतनी स्पीड होगी नीचे की कि निफ्टी को पछाड़ेगा, क्योंकि निफ्टी वैसे ही लीडिंग है। वो वैसे ही एक साल पहले से अपना काम किए बैठी, तो अब जो कुछ भी करना धरना वो करना है डाउ को। यहां बनेगा मैसिव क्रैश। मैसिव, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मैसिव क्रैश वुड बी इन डाउ, क्योंकि ये बैठा एकदम शिखर पर। इसे आना है फर्श पर। फर्श मतलब 50,000 से 25,000 पर, समझिए भाई। एक वेव खत्म हुई 1 डिग्री की तो 50% तो करेक्ट कर ही सकती है। 50,000 से 25,000 आना है। अगर ये 50,000 से 25,000 आया तो दुनिया भर की मार्केटों में क्या हो सकता है ये समझ लीजिएगा। उसके साथ अपनी मार्केट क्या करेगी वो आप लोगों को सब पता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर। कि जो मंझा रहा था पिछले 1 2 3 4 5 दिनों से या एक हफ्ते से, तो निफ्टी भी मंझा रही थी, खेल रही थी। 23,800 की दीवार बना रखी थी, उसके ऊपर जाती थी, उसके नीचे आती थी, उसके ऊपर जाती थी, उसके नीचे आती थी। ठीक, अब समझ लीजिए इसको क्या कर रही थी निफ्टी। अभी मैंने आपको डाउ में वेव 4 की कहानी दिखाई है कि वेव 4 आपकी अगर बहुत ज्यादा टाइम ले गई तो वेव 5 फटती है। ये वही थी, ये वही चल रहा था अभी तक निफ्टी में। पूरी ओवरलैपिंग के साथ वेव 4 बन रही है। मतलब अभी आपको डाउ में दिखाई कि इसने कितना टाइम में वेव 4 बनाई, उसके बाद फट पड़ा फिफ्थ के लिए। ये वही है निफ्टी। ठीक भाई, तो निफ्टी आपकी जो 23,800 की दीवार नहीं तोड़ पा रही थी, उसका कारण था ये डायगोनल। ये डायगोनल, ठीक है भाई, ये डायगोनल वेव के कारण निफ्टी जो है इस 23,800 की दीवार को नहीं पार कर पा रही थी। पहले 23,800 का सपोर्ट सपोर्ट था, वही रेजिस्टेंस बनाया जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी होती है। इसे कहते हैं एक डायगोनल वेव के अंतर्गत काम करना। अब आप कहेंगे कि यार ये तो थोड़ा सा पेचीदा स्ट्रक्चर, समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा सब समझ में आएगा। है क्या कि डेली जैसे यहाँ हमने खत्म किया था पिछली, और यहाँ कहीं क्लोजिंग दी तो मैंने कहा था ये एबीसी हो गई है। यहाँ भी ओवरलैपिंग बंद हो गई थी, चलना चाहिए था नीचे, लेकिन नीचे गई ऊपर आई, नीचे गई ऊपर आई, और ऊपर नीचे करते करते पूरा हफ्ता टांग के रख दिया। लेकिन इस ऊपर नीचे का कारण आपको पता है, डाउ निकला। मतलब डाउ ही रहता है हमेशा जब भी हम लेथार्जिक वे में काम करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब इसको रीड करने वाले एबीसी अभी तक रीड कर रहे थे इसलिए क्योंकि जब तक ये लो सिक्योर है तब तक ये एबीसी है। जैसे ही नीचे इसके लेग आ गया ये 5 हो गई। जब ये 5 हो गई तो भाई फिर ये स्ट्रक्चर एबीसी थोड़ा रह गया, फिर तो ये इम्पल्स खतरे में आ गई। जहां जो इम्पल्स गई थी, तो इम्पल्स खतरे में इसलिए आएगी क्योंकि वो इम्पल्स है ही नहीं। वो इम्पल्स है ही नहीं। इम्पल्स चल रही है यहाँ। इम्पल्स कहाँ मिल रही है? ये है भाई, ये है इम्पल्सिव पैटर्न जो मैंने दिखा के चला कि पूरी इम्पल्स उतरी है। आप समझिए, आप समझिए कि जब तक, एक सेकंड इसको पतला कर दो, ये है इंटरनल, इसको पतला कर दो। जब तक इसके नीचे का लो नहीं आ रहा है तब तक ये भी एबीसी के एबीसी है। जब तक इसके नीचे का लो नहीं आ रहा ये भी एबीसी है। जिस दिन इन दोनों के नीचे के लोस प्रोड्यूस कर दिए मार्केट ने, ये सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे? इम्पल्सिव। जो कि अभी पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा, यहाँ पता है सब।
कि यही होना चाहिए, क्योंकि इम्पल्स में ही अगली लेग जनरेट होती है, करेक्टिव में नहीं होती है। हम फंसते कहाँ हैं? ऊपर जाते मूव में। ये फेक मूव है सारा, ये सारा फेक मूव है। ये सारा फेक मूव था, कैंसिल हुआ। ये सारा फेक मूव है, कैंसिल हो रहा है। हो ही गया है, 50-60% तोड़ दिया तो हो ही गया ना भाई। तो अब टेक्निकली समझिए कि व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वेव सिंस जनवरी। अभी बताऊंगा नीचे कहां तक आना है, कैसे आना है। तो जनवरी से हमने जो शुरू किया है ना, वो नीचे का बीभत्स विनाश शुरू किया है। जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे प्ले तो हुआ, लेकिन डर नामक चीज गायब है लोगों के दिमाग से। वो डर आने वाले 6 महीनों के अंदर में इस कदर खौफनाक, खौफजदा डर पैदा होगा मार्केट से कि बाय करते समय हाथ कांपेंगे कि लाओ आज मैं कॉल उठा लेता हूं। जब तक उंगली कांपने ना लगे ना, तब तक मार्केट का बॉटम नहीं बनेगा। अभी तो डबल बॉटम बना रही है। जो आप थंबनेल देख रहे हैं, वो मार्केट का डबल बॉटम यहीं कहीं बनने वाला है। इससे 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे एक डबल बॉटम बनने वाला है। क्यों? क्योंकि ये उतारनी है इसकी पूरी फिफ्थ लेग, और अगर ये वेव फिफ्थ है तो इसके नीचे का लो प्रोड्यूस करके ही मानेगी, प्रोड्यूस करके ही मानेगी। ये पूरी पांचवी लेग तभी कहलाएगी जब इसके नीचे का लो आएगा। और 1 2 3 बन चुकी है, 4 बन चुकी है, तो बची है सिर्फ 5, जिसका ब्लास्ट बहुत तगड़ा होता है। अगर फोर्थ में बहुत ज्यादा टाइम किल कर दिया है तो पांचवी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। एक हफ्ते 4 दिन में लग सकती है, जवाब यहाँ लग सकती है। 4 दिन में मार्केट 22,000 पहुंच सकती है, हाँ पहुंच सकती है, क्योंकि वो वेव की टेंडेंसी कहला रही है। ठीक है भाई, तो पूरा स्ट्रक्चर क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बना एक लीडिंग डायगोनल से इंपल्स वेव 1, उसका डीपर करेक्शन वेव 2, क्लासिकल इंपल्स वेव 3, उसका करेक्शन डीपर वेव 4 एंड ओवरलैपिंग विद 1, नाउ इट इज एंडिंग डायगोनल इन वेव 5। सो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं एक लीडिंग डायगोनल इंपल्स वंस अगेन, बिकॉज 1 की ट्रेजेक्टरी में आप 4 देख रहे हैं। तो इसमें पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक क्लासिकल इंपल्स है, ये लीडिंग बना दी फर्स्ट, ये फिफ्थ एंडिंग बना रहा है, ये फिफ्थ एंडिंग बना रहा है, इसलिए यहां भी टाइम किल हुआ और यहां भी टाइम किल हो रहा है। ये 4,000 पॉइंट तोड़ने में मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि यहां पर थी क्लासिकल इंपल्स वेव। तो अब जब ये पूरा सेटअप खत्म होगा नीचे का और यहां से धुरंधर वाला बाउंस निकलेगा ऊपर की ओर, तो फिर बनेगी बॉटम। क्यों नहीं बनेगी बॉटम भाई? बॉटम बननी चाहिए ना। अभी दिखाता हूँ बॉटम कैसे बनेगी यहाँ पर, और मार्केट क्यों गोली होगी इन्हीं किन्हीं लोस के आसपास से। जो वीकली पे समझो, आगे आने वाला खेल समझो जो होने वाला है 1 जून से। मोटा माटी, मोटा माटी 1 जून का खेल समझना है आपको। क्या लगाना था मुझे? ईएमए आ जाए, ये मिल रही है हमको वीकली 200 ईएमए। इस लो के ठीक नीचे आ रही है वीकली 200 ईएमए। ठीक, जो निफ्टी ने कब टेस्ट करी थी? कोरोना से चलने के बाद यही टेस्ट करी थी। 29 जून 2020 को इस ईएमए की टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद कभी टेस्ट ही नहीं हुआ ईएमए। यहाँ पर आए थे लेकिन हम टेस्ट ही नहीं किए, चले गए। तो इस बार क्या हम करने आ रहे हैं? अभी प्राइमरली बाउंस, मतलब क्रैश से पहले एक लास्ट स्माइल फॉर बुल्स वुड बी जनरेटेड फ्रॉम 22,000 लेवल्स मोटा माटी। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर उतर रहा है। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर हमारे साथ पढ़ाई कर रखी है, उनको ये पता है कोई भी करेक्शन किसी 200 पे खत्म होती है, एंड वीकली 200 इज अ परफेक्ट एंडिंग लोकेशन फॉर एनी लॉन्ग रनिंग करेक्शन। ठीक है, जो करेक्शन काफी लंबे समय से चल रही हो, उसके खत्म होने का एरिया क्या होता है? मेरा वीकली 200 का एरिया। तो अब ये जो लास्ट ईयर की इंपल्स आप देख, सॉरी करेक्शन आप देख रहे हैं, इट्स अ 3 वे एबीसी। नाउ इट्स अ अपसाइड एबीसी। जो हमारा लास्ट ईयर का ऊपर का खेला था, वो अपसाइड एबीसी था। एंड नाउ इफ काउंट इज लुकिंग लाइक 1 2 3 4 5, देन एक भी लिटिगेशन ऐसा नहीं होगा जो इसे ये ना करार दे दे कि यहां पर देखो 3 3 5 में एक करेक्शन खत्म कर दी है मार्केट ने। ठीक है भाई, तो यहां पर करेक्शन खत्म होगी, मतलब एक बॉटम बनेगी, बट वो फिर होगी टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ऊपर से नीचे की एक लीडिंग डायगोनल बनाई है, रादर देन अ करेक्शन एंडिंग वेव। करेक्शन एंडिंग वेव इतनी फास्ट एंड ब्रूटल होती ना कि उसमें समझ में नहीं आता कि काउंट क्या किया जाए, बस क्रैश है। ठीक है दोस्त, तो ये है बाउंस का एरिया। आप समझ लो कि हम यहाँ कैसे आने वाले हैं, इस लो के नीचे कैसे आने वाले हैं, कहां तक जाने वाले हैं, ये भी तो समझ लो। हटाओ, पांचवी वेव के इंटरनल समझ लो, समझ में आ जाएगा। पहली से तीसरी कितनी थी? 123।
123 थी। यही होते हैं डायगोनल्स की निशानी, वो लंबा एक्सटेंशन नहीं देते हैं वेव थर्ड, ये इवन वेव फिफ्थ में ऊपर डाउ में, उसमें चेक कर लेना जाके डाउ में जो बना है। ठीक है, 162 नहीं दिया, परफेक्ट है। लौटा कहाँ, बाउंस बैक कहाँ तक किया, वेव वन की ट्रेजेक्ट्री में। तो अब अगला एक्सटेंशन जो बनने वाला है या बनेगा वो है इस वेव का 123 से ऊपर का एक्सटेंशन। थर्ड वेव से बड़ी होगी और 123 से ऊपर होगी। तो 360 पहुंच गए ना पिछले लो के आसपास इसी एक्सटेंशन से। और इसके नीचे का लो, एक भी लो प्रोड्यूस करना है। जैसे ये लो कटे, नमस्ते नमस्ते, और तैयारी शुरू कर दो बड़े वाले बिगुल की, क्योंकि यहाँ का बाउंस आंखें चौंधियाने वाला होगा। हम वीकली 200 ईएमए को टेस्ट करने वाले हैं 5 से 6 सालों के बाद। तो सीधी नीचे नहीं कटेगी, वो एक स्प्रिंग नुमा बाउंस प्रोड्यूस करेगी, बहुत बहुत तेजी वाला। वो बड़ा कितना होगा वो जब शुरू होगा तब हम बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, जिनको इलेट आती है वो समझना शुरू करो, जिनको नहीं आती है वो सीखना शुरू करो। हफ्ते के एक वीडियो से ही बहुत लर्निंग मिल जाएगी। ठीक है, बाकी रेगुलर तो जो पढ़ रहा है वो वही जान सकता है कि वो यहाँ क्या पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है भाई, तो हमें इसके नीचे का एक पॉइंट का लो चाहिए। जैसे ही ये लो कटे, नमस्ते फ्रॉम द शॉर्ट साइड एंड टेक अ यू टर्न, बिकॉज इसके नीचे की गुंजाइश नहीं है इस फॉल में। और यहां बनेगा क्या, डबल बॉटम। यहां शुरू होगी क्या, फिर से वही गोली वाली हवाई यात्रा, फिर से वही गोली वाली हवाई यात्रा। तो हर बार मार्केट एक ही काम कर रही है, वो कर रही है ट्रैप। दिस वॉज अ ट्रैप, दिस वॉज अ ट्रैप, एंड अगेन अ ट्रैप इज गोइंग टू क्रिएट फ्रॉम हेयर टू हेयर, आई गेस। अब ये हाई कट जाएगा उसमें, ये हाई निकल जाएगी, थोड़ा और ऊपर निकल सकती है। 25,000 के दर्शन हो सकते हैं, मतलब अब इतनी बड़ी स्पाइक जब बनने वाली है, 25,000 के दर्शन तक हो सकते हैं। ये गैप एरिया फिल हो सकता है। तो आप समझो कि कैसे इंसान कह देगा भाई बॉटम नहीं है। मैं कहूंगा अकेले, फिर से कहूंगा ये बॉटम नहीं है भाई, ये तरीका नहीं है बॉटम बना के चलने का। ये स्पाइक 1 महीने के अंदर खड़ी होगी। ठीक है भाई, असली खेल शुरू होगा 1 2 3 4 5, देन बाउंस, देन उसके बाद जो विनाश लीला होगी ना, वो स्क्रीन देखने लायक नहीं होगी। रोज देखोगे और रोज बंद कर दोगे अगर मार्केट का काम करने का तरीका नहीं समझ पाए। सोचो वो मार्केट अब नया हाई कैसे लगाएगी जिसके पास पिछले साल मौका था, जब क्रूड 50 से 55 डॉलर, 55 से 60 डॉलर के बीच ट्रैवल कर रहा था। जब तब नहीं मारा तो अब क्यों मारेगी, जब ऑलरेडी क्रूड 100 पे बैठा है। पिछले 1.5-2 महीने से 100 डॉलर के आसपास काम कर रहा है। पिछले साल तो ये मौका था, ये मंझाते हुए नीचे ही था ना, तो पिछले साल कर लेती ये काम, तब तो किया नहीं। तो यार अब कैसे करेगी ये काम, क्योंकि इसको क्या सोच रहे हो, ये उठ के $50 आ जाएगा, ये $250 जाएगा। जब ये $250 जाएगा और रुपया आप जो डेली बेसिस पे वीक होता देख रहे हैं वो 100 105 110 की तरफ नजर आ रहा है, तो वो चीजें अब नहीं नजर आएंगी। वो चीजें तब नजर आएंगी जब निफ्टी आपको 18,000 नजर आएगी, वो तब दिखेगी। इतनी भीषण विभत्स चाल है ना कि रूह कांपेगी स्टॉक्स को या निफ्टी की कॉल्स को बाय करने में। अब आएगा असली खेल। जो जंजी चढ़े हैं ना 2020 से, जितने भी जंजी है ना, जंजी टाइप के जो बच्चे हैं वो चढ़े हैं 2020 से, जब तक उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगी, निस्तो नाबूद नहीं कर देगी मार्केट, दम नहीं लेगी। ध्यान रखना, क्योंकि ये सीधी खड़ी चाल तो सबने देख ली, ये खड़ा फॉल भी सबने देखा था, लेकिन ये रगड़ पट्टी वाला फॉल ना आज तक बना है, ना आने वाले 10 साल और बनने वाला है। इस पार्टी में डाउ भी शरीक हो रहा है इस हफ्ते से, ये ध्यान रखिएगा। और उसकी पार्टी जरा मजबूत होती है, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो। इसीलिए मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा था कल अमेरिकन बुल्स को। इंडियन बुल्स कभी थे ही नहीं, ये सब फेक बुल्स हैं। ठीक है भाई, तो आने वाले 1 महीने में आपको मार्केट यहीं कहीं मिलेगी, जहां पे हम आज बैठे हैं वहीं पे 1 महीने बाद भी मिलेंगे। और ये गाड़ी अब जो मोड़ लेगी ऊपर से नीचे का इस बाउंस के बाद, वो दर्दनाक है, वो विनाशक है। उसमें 18 20 18 16 क्या आएगा नहीं पता, क्योंकि ये वेव अपने आप में बहुत बड़ी इंपल्स है, जिसका अगर 50-60% भी करेक्शन मारा तो नीचे की कहानी बहुत दर्दनाक बनेगी। ठीक है भाई, तो अब इतना काफी है, इस वीडियो को खत्म करते हैं। जिनको ऐसे ही डेली बेसिस पे एक एक वेव समझनी हो ना, उनके लिए जीआर ऐप ओपन है। मैं वहां पर एक एक वेव को डिकोड करता हूँ, एक एक वेव बताने की कोशिश करता हूँ, एक एक वेव समझाने की कोशिश करता हूँ। यूं ही नहीं मार्केट पैसे देने वाली, मार्केट पैसे तब देने वाली है जब आप कंठस्थ होगे अपने प्रयासों से वेव मार्किंग पे। वेव मार्किंग इज एन आर्ट जो कि आते आते आती है,
आ जाएगी, ऐसा नहीं आएगी, लेकिन उसमें समय लगता है। ठीक है भाई, तो अब कल से मैं वैसे भी वैकेशंस में हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐप पे हैं वो लोग भी समझ लें कि हो सकता है वीडियो ना मिले, लेकिन मैं सारा कुछ जैसे आपको ऐप पे लिख के बता देता हूँ वैसे ही लिख के बता दूंगा, उसमें कोई टेंशन परेशानी नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि एक हफ्ते से पहले कोई, मतलब एक हफ्ते के अंदर मैं जुड़ के सब कुछ बता ही दूंगा। एक हफ्ते के अंदर मार्केट को नीचे ड्रिल कर जाना चाहिए, स्लो के नीचे। इस हफ्ते का टास्क यही है मार्केट का। ठीक है भाई, तो चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस्ड रहें, और ऐसे ही सही स्ट्रक्चर्स को समझने का अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो EWT GR इज ओपन फॉर यू, एंड GR ऐप इज ओपन फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, राम राम, राधे राधे।